हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी में। मेरे पास कुछ बच्चों के कमेंट आए थे कि मैम KVS PGT हिंदी का हमें पेपर सोल्व करवा दीजिए ताकि हमें हरियाणा स्क्रीनिंग जो PGT हिंदी का पेपर होने वाला है वहाँ हमें हेल्प मिल जाएगी। तो इसलिए बच्चों मैं आप सबके कमेंट को ध्यान में रखते हुए और मैं चाहती हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले, ऐसे मैं वीडियो बनाऊं। तो मैं वही वीडियो लेके आई हूँ जिसकी आप लोगों की काफ़ी आवश्यकता थी, आपकी डिमांड थी। KVS PGT हिंदी का जो अभी पेपर हुआ है, जिसके आंसर की आई है, जो 17 फरवरी को हमारा पेपर था, वही पेपर है ये, ठीक है। और जो इसमें आंसर दिए गए हैं वो उसको आपने ध्यान में नहीं रखना है। जो KVS के द्वारा जो आंसर दिए गए हैं वो आपको मैं बताती हुई चलूँगी, ठीक है। ये पूरा पेपर रहेगा, आपको 180 पूरा नंबर है का पेपर है। आपको हिंदी इंग्लिश सब कुछ इसमें मिलने वाला है, साइकोलॉजी वगैरह, ठीक है। तो अभी शुरुआत करते हैं और मैं सिर्फ आंसर बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं पूरा सॉल्यूशन करवाते हुए चलूँगी तो समय काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए मैं सिर्फ आंसर बताऊँगी। चूज़ द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग ऑफ द गिवन। ये देखना, इसमें सिमिलर यानी जो जिसके हिंदी में हम पर्यायवाची बोलते हैं वो पूछा गया है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। माफ़ कीजिए, इसका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, ये आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। होड़ है, इसका हमें अपोजिट बताना है यानी उल्टा बताना है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, ये अपोजिट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर देखना, इसमें पार्ट ऑफ स्पीच, इसमें स्पीच करना है। अंडरलाइन दिया गया है, दी हेल्थ इज नो वर्ड्स दी बिफोर। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 के क्या है, एडवर्ब है यानी क्रिया विशेषण है, जिसको हम हिंदी में क्रिया विशेषण बोलते हैं, एडवर्ब है। आगे बढ़ते हैं। ये आपका वो दिया गया है, इसमें एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से आपको बताना है। और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग आपका कौन सा आंसर आएगा। तो आप देखिए बच्चों, इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 सही रह जाएगा। मैं ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग बताती हुई चल रही हूँ। अच्छा, फिर देखना यहाँ, टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स व्हाई आर यू द मेक्स ए नॉइज। इसमें आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच देखना है। इनडायरेक्ट स्पीच का कौन सा आंसर आएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये अब हमारा थर्ड क्वेश्चन आ गया है। इसमें मीनिंगफुल द ग्रामेटिकल करेक्ट इन सेंटेंस, इसमें कहाँ एरर है और कहाँ इसको सीरियल वाइज आपको लगाना है, ठीक है, अरेंज करना है, मतलब आगे पीछे। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ये रहेगा, आपका 6 क्वेश्चन है और इसका रहेगा 6 का ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। पहले C आएगा, फिर A आएगा, फिर D, B, E, ऐसे ही इसको अरेंज करना है। आगे बढ़ते हैं। द पार्ट ऑफ द सेंटेंस ऑफ एरर, इस पार्ट में आपको, इस सेंटेंस में आपको एरर देखना है। तो एरर कौन सी सेंटेंस में है, तो इसका ऑप्शन नंबर आप 3 हो जाएगा। इसमें 3 यहाँ यानी यहाँ डिफरेंट में वो है, एरर है। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन ये हम 8 क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। तो इसमें आपको फॉलोइंग द एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ये देखना है कि ये कौन सा सेंटेंस है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए कंटिन्यूअस बच्चों एक बार बताती, जहाँ पर ING लग जाए तो समझ लेना वो कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा। तो इन बातों का ध्यान रखें। मैं आपको सॉल्यूशन नहीं करूँगी क्योंकि बहुत लंबी, क्योंकि ये 3 घंटे का पेपर है, तो मैं नहीं चाहती आपके मैं 3 घंटे ख़राब करूँ। तो मैं कोशिश कर रही हूँ इसको 1 घंटे के अंदर अंदर ख़त्म कर दूँ। तो इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा ये देखना है। तो ये ऑप्शन नंबर डाउन जो है इसमें आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन इंग्लिश के थे। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखना आपको इस सेंटेंस में क्या भरना है, क्या आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 अपूर्ण इसमें आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखना बच्चों, नीचे दिए गद्यांश को पढ़कर सर्वाधिक उचित और विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ आपको
पैराग्राफ को पढ़कर करना है तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, जो निरर्थक विवादों से बचकर चलता है। तो ये आप पैराग्राफ पढ़ लीजिए थोड़ा जूम करके। अगर किसी को लग रहा है कि मैं ज़्यादा तेज़ चल रही हूँ तो अपना जूम करके वीडियो को रोक कर अपना जो है आंसर खुद से भी लगा सकता है, जिस बच्चे ने पेपर नहीं दिया है। इसका ऑप्शन नंबर आपका आंसर हो जाएगा 4, अनुचित है अतः अक्षम्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें 13 का आंसर क्या होगा, तो 13 का हो जाएगा इसमें नियंत्रण, मन को वश में नहीं कर सके। वाक्य के रेखांकन शब्द का समानार्थी शब्द जो गद्यांश में प्रयुक्त हुआ है तो इसमें नियंत्रण आएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ये आपका क्वेश्चन आ गया 14 में जो है आपका थर्ड क्वेश्चन होगा, यानी थर्ड आंसर आएगा। इसमें अनुचित आचरण छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ बढ़ते आगे आप देखना 15वां क्वेश्चन है। 15वें में आपको इस वाक्यांश इस शब्द गद्यांश को पढ़कर यदि वर्षा होती तो सब फसल अच्छी होती, तो इसका आंसर कौन सा आएगा, तो 1, यानी संकेत कर दिया गया है। संकेतवाचक वहाँ होता है बच्चों जो पहला कार्य के अनुसार ही दूसरा कार्य हो, यानी एक दूसरे पर कार्य डिपेंड हो, एक दूसरे पर आधारित हो। पहला कार्य होगा तो ही दूसरा कार्य होगा, ऐसे इसको संकेतवाचक वाक्य बोलते हैं। मैं व्याख्या चाहूँ तो बहुत लंबा समय लगता है, लेकिन मैं जल्दी आंसर करवाती हुई चलूँगी। आपको एक एनालिसिस हो जाएगा कि केवीएस पीजीटी में ऐसा पूछ रहे हैं तो हरियाणा पीजीटी स्क्रीनिंग का भी पेपर होने वाला है। कुछ हद तक बच्चों आपको इसमें हेल्प मिलेगी। जो बच्चे पीजीटी का एग्जाम या टीजीटी का, ये मैं बात ध्यान से सुनिए, सिर्फ पीजीटी के लिए ही नहीं, जो बच्चा टीजीटी का एग्जाम दे रहा है या पीजीटी का दे रहा है या किसी टेट का एग्जाम, यानी हिंदी से संबंधित जो बच्चा टीचर बनना चाहता है तो उस सभी के लिए ये वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। कभी आप सोचो कि ये तो पीजीटी का है, टीजीटी में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो है सिलेबस होता है, पर इतिहास को हम बदल नहीं सकते हैं। तो इसलिए जो बच्चे टीजीटी पीजीटी और किसी भी टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो सभी के लिए वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं। 16 का ऑप्शन नंबर 1 होगा। इसमें कानन और अण्य आ जाएंगे, पर्यायवाची नहीं समानार्थी, यानी एक जैसे अर्थ वाले शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं। तत्सम शब्द नहीं है। देखिए बच्चों, इसमें ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, ये तत्सम नहीं है। तत्सम का अर्थ होता है बेटा कि जो संस्कृत के जो शब्द होते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं और ज़्यादातर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आपके लिए एक बात बताती हुई चलूँगी, क्योंकि जो मेरे पुराने जो बच्चे हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं उन सबको पता है कि मैं बताती हूँ कि जब भी आप मेरी वीडियो देखने बैठें कॉपी पेन लेकर बैठें और सीरियल नंबर लगाते हुए चलें। कितने को आपको अपना मूल्यांकन खुद करना कि आप कहाँ पर जो स्टैंड करते हो, कहाँ पर आप खड़े हो, कितनी तैयारी की आपको आवश्यकता है। तो एक ऐसे नंबर डालिए सीरियल के अकॉर्डिंग, आपको कितने आपके गलत होते हैं, कितने सही होते हैं। जो गलत हैं उसको आप काउंट कर लीजिए, फिर आपको सही का अपने आप पता चल जाएगा। और जो है बिल्कुल जो ईमानदारी के साथ अपने आप का मूल्यांकन कीजिए, आपकी कितनी तैयारी है। धीरे धीरे आपकी गलतियां कम होती हुई जाएंगी। तो ये वीडियो आप सबके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं पीजीटी और टीजीटी हरियाणा स्क्रीनिंग का बिल्कुल फ्री कोर्स करवाने वाली हूँ। आप को किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, कंप्लीट कोर्स होगा। और अगर किसी भी टॉपिक पर आपको डाउट है तो उस पर भी मैं वीडियो अवश्य बनाऊंगी, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना। और कैटेगरी वाइज जिस बच्चे ने एग्जाम दिया है पीजीटी हिंदी का तो वो भी अपने नंबर लिखना ना भूलें, आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो फिर एक एनालिसिस हो जाएगा कि कितनी आपकी कट ऑफ जा सकती है, तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अब आगे बढ़ते हैं। समूह से भिन्न, यानी बेटा समूह से अलग देखना है। इसमें निष्कलंक निरोग उच्चारण स्पल है, तो इसमें ये उच्चारण जो है ये जो समूह से भिन्न यानी इससे अलग होगा। ठीक है, संधि पूछी गई क्यों है, क्योंकि इसमें वाक्य में क्या है, विसर्ग है और इसमें क्या है, व्यंजन है। आगे बढ़ते हैं 19 क्वेश्चन की तरफ। अव्ययभाव समास कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 2 नहीं है पूछा गया है। 2 में नहीं है तो नहीं में किस में तत्पुरुष समास हो जाएगा। बाकी बेटा इसमें अव्ययभाव समास है। अनुयथा प्रतिहर बर्दर आने विषय, इस तरह के अव्यय के जो शब्द आगे लगते हैं उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। 20वें क्वेश्चन पर हम पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर आपको अंश कारक में वाक्य के रेखांकित में
आपको कारक बताना है। तो काजल ने में कारक कौन सा हो जाएगा, तो काजल ने में कर्ता कारक होगा, क्योंकि कर्ता जो कर्ता वहाँ होता है जिसमें कार्य को करने वाला होता है। तो अब हम 121 क्वेश्चन पर माफ़ कीजिए 21 क्वेश्चन पर पहुँच गए हैं। तो इसको आपको पढ़ते हुए चलना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मानव दुर्व्यापार के संबंध शोषण के विरुद्ध अधिकार। आगे बढ़ते हैं। भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मरीजों को डॉक्टर ने टेली परामर्श उपलब्ध कराने हेतु शुरू की गई पहल का क्या नाम दिया गया। तो बेटा ये हमारी जीएस में हम पहुंच गए। तो जीएस का हमारा क्वेश्चन नंबर हम 22 है। 22 का आपका रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, ई संजीवनी इसको कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। 23 क्वेश्चन पर हम पहुंच गए हैं। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश संसद में महाभियोग विचारण का सामना किया था। तो ये हमारे एक तरह से देखा जाए तो ये जीके का है, और ये हमारे पुराने जो पूछे गए हैं उसमें पूछे गए, क्योंकि करंट का ये क्वेश्चन नहीं है। तो जिस बच्चे को पुरानी नॉलेज है नहीं, जो जीके पर जिनकी कमांड है, इसको क्वेश्चन को गलत नहीं करके आया होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहने वाला है, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है। 24 क्वेश्चन पर आते हैं। एल्यूमिनियम सिलिकेट में भरपूर चट्टानों के अपघटन में कौन सा खनिज भंडारण का निर्माण होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर यानी 24 का आपको बताना है। 24 का रहने वाला 2, बॉक्साइट भंडार। क्या है, बॉक्साइट भंडार। अब हम 25 पर चलते हैं। 25 का आपका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, यूरोपीय संघ ई। आगे बढ़ते हैं। 26 में देखना है सूक्ष्म जो मलेरिया होता है, तो किसी सूक्ष्म मलेरिया होता है। तो 26 का ऑप्शन नंबर 3 प्रोटोजोआ हो जाएगा। 27 की तरफ बढ़ते हैं। मानव ध्वनि कहाँ से उत्पन्न होती है। तो मानव ध्वनि कंठ से उत्पन्न होती है, ये आप सभी जानते हैं। 28 क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं। 28 का क्या रहेगा। 28 फीफा वर्ल्ड कप में 2022 में गोल्डन ग्लव का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता था। तो एमी लियोन मार्टिनेज ने ये पुरस्कार जीता था। देखिए बच्चा, जिस बच्चे को लग रहा है कि मैं फास्ट चल रही हूँ, तो वीडियो को रोक कर अपने क्वेश्चन समझकर और अपनी तरफ से भी इसका आंसर लगा सकता है। तो हम 29 क्वेश्चन पर आ गए हैं। उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी द्वारा युवा पुरस्कार 2022 में किस लेखक को मिला है। तो 29 का आपका आंसर हो जाएगा मकसूद आफाक को उर्दू जो है भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 में मिला है। 30 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 30 क्वेश्चन में रहेगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4, कैसे मेमोरी में किसकी क्षमता सबसे कम है। तो कैसे मेमोरी की क्षमता सबसे कम है, इन तीनों में से कैसे मेमोरी की क्षमता सबसे कम है। आगे बढ़ते हैं। ये बेटा आपका आ गया है, इसमें रीजनिंग पूछी गई है। तो ये आपको सीरियल दिया गया है, सीरियल आपको लगाना है। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। तो ये आपका 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो समय की सीमा देखते हुए मैं आपको नहीं बताऊंगी, आप खुद सोल्व करके देख लेना। सिर्फ मैं आपको उत्तर ही बताती हुई चलूँगी, क्योंकि 3 घंटे लग जाएंगे अगर हम सोल्व करने इनको बैठेंगे तो 32 की तरफ बढ़ते हैं। 32 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी ये देखना किस तरह से बैठे हैं इनको पढ़ के और अपने दिमाग से इनको लगाकर। लेकिन मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ कि 32 का आपका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर। आगे बढ़ते हैं। अब देखना बच्चों, हम पहुँच गए हैं 33 की तरफ। तो 33 में दिया गया है कि वो किस तरह ये आपके जो है दिशाओं वाले सवाल है। तो 33 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दक्षिण और पश्चिम। आगे बढ़ते हैं 34 की तरफ। तो 34 का जो है ये भी बिल्कुल आसान रहने वाला है। तो ये लंबा है, इसमें थोड़ा सा ये टाइम, बस ये क्वेश्चन कैसे होते हैं, क्वेश्चन आसान होते हैं, लेकिन क्या है कि सिर्फ टाइम को खाने वाले क्वेश्चन होते हैं। हमारा अच्छा खासा टाइम ये ले लेते हैं। ठीक है। तो कौन से 34 में हम पहुंच गए थे। 34 में आपका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 35 की तरफ। तो 35 में आपका आंसर होएगा ऑप्शन नंबर 4। और इसको आप पढ़ के देख लेना, ये हिंदी में है, ऊपर इंग्लिश में दिया गया। दोनों ही बाई लैंग्वेज पेपर होता है, आप सभी जानते हैं।
तो अब हम पहुंच गए हैं 36 में। जो 36 में निम्नलिखित में से कोई वेब सर्च इंजन का लोकप्रिय उदाहरण नहीं है, तो नहीं है पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। एज जो है इसका उदाहरण नहीं है। आगे बढ़ते हैं 27 क्वेश्चन के रिसेट टेक्स्ट फॉर्मेट का अर्थ है, तो 27 का ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। 38 की तरफ ये कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं। कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन आए थे, जिसने एग्ज़ाम दिया था उनको पता है, जिस बच्चे ने नहीं दिया तो आपके नॉलेज के बता देती हूँ कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। 3 होगा। 5 क्वेश्चन इसमें कंप्यूटर के आए थे। 29 क्वेश्चन में चलते हैं, तो 29 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब हम 40 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस सम्मान योग्य डाटा प्रोग्राम के रूप में लाते कंप्यूटर प्रोसेस कर सके, तो ये होगा हमारा आंसर। 40 का उन्होंने माना है ऑप्शन नंबर 2 इनपुट डिवाइस। ठीक है। 41 की तरफ बढ़ते हैं। संज्ञानात्मक परिपक्वता क्या है, तो ये हमारे यहाँ पर साइकोलॉजी, जिसको पेडागोजी साइकोलॉजी यानी कॉमन सेंस के आधार पर, तो संज्ञानात्मक परिपक्वता क्या है, तो 41 का आपका आंसर ऑप्शन 2 सोचने की योग्यता। देखिए संज्ञान का मतलब ही होता है, यानी आप किसी काम को हम बोलते हैं संज्ञान में लीजिए, मतलब कि अपनी जो है सोचने की क्षमता में ये काम लीजिए, बोलते हैं ना संज्ञान में लीजिए। तो देखना गृह समुदाय संबंध निम्नलिखित में किसके द्वारा स्थापित किया जाता है, गृह समुदाय संबंध। जो गृह समुदाय संबंध है ऑप्शन नंबर 2 ही माता गृह जो समुदाय है, माता पिता पर भी हमारा माता पिता पर ही हमारा घर है, जो घर डिपेंड होता है, आधारित होता है, इसी से हमारा परिवार बनता है। बालक के नैतिक व्यवहार में विचलन विपथन में किससे संबंधित है, तो 43 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भावनात्मक। 44 की तरफ बढ़ते हैं। बालक में निम्नलिखित में से किस माध्यम से आत्मीयता का भाव विकसित किया जाता है, तो बालक में तो इसका होगा समुदाय सेवा, अध्ययन सेवा, प्रातःकालीन समुद्र में दौरा, तो ऑप्शन नंबर 44 का आपका हो जाएगा ऑप्शन सामुदायिक सेवा। आत्मीयता का भाव किस में होता है, सामुदायिक सेवा में। ठीक है। क्योंकि देखिए ध्यान दीजिए एक बार, जब हम आत्मीयता यानी किसी के प्रति आत्मीयता का भाव रखते हैं तो उन्हें सामुदायिक की सेवा तो करनी पड़ेगी, क्योंकि करने की उसकी मजबूरी नहीं होती है, मतलब उसके अंदर जो है एक फीलिंग होती है ऐसी कि हमें जो है लोगों का भला करना चाहिए। किसी को देखकर हम अच्छा फील करते हैं, या किसी अपाहिज को देखकर या किसी बीमार को देखकर हमारे अंदर में एक जो करुणा का भाव होता है, तो उसे आत्मीयता का भाव कहते हैं। तो जो जिसके अंदर आत्मीयता का भाव होता है वही समुदाय की सेवा करता है। बालकों में आत्म नियंत्रण विकसित करने का लक्ष्य निम्नलिखित में किसके माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, तो 45 का आपका आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 2 सामाजिक सामयिक अधिगम प्रक्रम। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 46 की तरफ। अधिगमकर्ता के नैदानिक मूल्यांकन निम्नलिखित में किसका निस्तारण होता है, तो ये जो है 46 का आपका आंसर होएगा ऑप्शन नंबर 2 प्रबल और दुर्बल यानी दोनों ही पक्ष से। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ऑप्शन नंबर 4 यानी रूपांतरण। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य रूपांतरण माना है, क्योंकि देखिए रूपांतरण का धनार्जन, तो ये तो हम अपने दैनिक जीवन में मान लेते हैं कि भी धनार्जन, हमें नौकरी मिल जाएगी तो हम हमारे पास पैसे आ जाएंगे और हम बहुत सारा धन कमा लेंगे, तो ये हमारी एक सोच होती है। वैसे धन की भी आवश्यकता होती है, लेकिन साइको के अनुसार होता है कि इन चारों में से आपका बेस्ट सबसे अच्छा आंसर कौन सा होता है बेटा, तो ये देखना है। और जीवन निर्वाह भी होता है, क्योंकि जीवन निर्वाह के लिए पैसे जरूरत होती है। आजीविका का मतलब रूपांतरण का मतलब होता है परिवर्तन। मान लीजिए हम किसी कार्य में गलत है, तो हमें जो शिक्षा प्राप्त है तो वो कैंडिडेट चाहेगा कि ये मेरी कमजोरी है, इसको मैं दूर करूँ, तो वो अपने आप को परिवर्तन कर लेगा। ठीक है। और जहाँ पर लग रही है समाज में कहीं पर सुधार की आवश्यकता है तो उसको बदलेगा। तो रूपांतरण होता है कि एक बुराई को अच्छाई में बदलना, यानी जहाँ पर भी आवश्यकता हो उस रूपांतरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। विद्यालय क्या है,
अधिगम का केंद्र है, सामाजिकरण का केंद्र है, ज्ञान प्राप्ति का स्थान है, अनुशासन की संस्था है। तो ऑप्शन नंबर 2 सामाजिकरण का केंद्र है। देखिए सामाजिकरण का केंद्र है कि जो बच्चा है जो स्कूल में जाता है तो उसे अपने नए नए दोस्त बनाता है, अध्यापकों से मिलता है, और उसके जैसे प्रिंसिपल होता है वहाँ से जो स्टाफ होता है यानी बाकी जो स्टाफ उससे मिलता है, उससे तो बच्चे का सामाजिकरण का विकास होता है। समाज में उसे कैसे रहना चाहिए, बड़ों के साथ, छोटों के साथ, बहुत सारी शिक्षा उसे इस विद्यालय में मिलती है। तो विद्यालय क्या है कि सामाजिकरण का केंद्र है। जब अध्यापन और अधिगम में कोई लक्षित स्थान नहीं हो तो निम्नलिखित में से कौन किस श्रेणी में आएगा? अध्यापन और अधिगम के लिए कोई लक्षित स्थान नहीं है तो में किस श्रेणी में आएगा? तो इसका 49 का आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1 सहज इनफॉर्मल। 50 बालक की संवर्धी विकास क्या है? बालक की संवर्धी का विकास है गुणात्मक। बालक की संवर्धी का विकास है गुणात्मक, यानी देखिए एक होता है मात्रात्मक और एक होता है गुणात्मक। ठीक है, जो मात्रात्मक होता है जिसको हम नाप तोल सकते हैं, गुणात्मक वो होता है जिसको हम माप तोल नहीं। जैसे संवर्धी में विकास वो जो मात्रात्मक ये वृद्धि होती है मात्रात्मक, और गुणात्मक बेटा विकास होता है जिसमें जो हमारी हर प्रकार से जो विकसित होता है उसे विकास करता है। जो नई सर्वांगीण जो होता है उसे विकास बोलते हैं, और मात्रात्मक जो सिर्फ हमारी वृद्धि पर डिपेंड करता है। तो ये ज़्यादा टाइम लेने की आवश्यकता नहीं, आप सबको ये क्वेश्चन आता होगा। बालक को प्रभावित करने में क्या शक्तिशाली सामाजिक माध्यम होता है? बालक को प्रभावित करने के लिए कौन सा जो शक्तिशाली, वो तो मीडिया, जो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका। एक हाँ, ऑप्शन नंबर 2 मीडिया बालक को बालक को प्रभावित करने वाला, तो भाई इसके अकॉर्डिंग तो इसको मीडिया ही माना गया है। बाकी देखना आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि मुझे तो ये थोड़ा सा अलग सा लग रहा है, लेकिन फिर भी आप जरूर ऑप्शन में लिखना इसको, आपकी क्या राय इस क्वेश्चन के प्रति। अब हम 52 की तरफ बढ़ते हैं। किशोर अपराध का निस्तारण किया जा सकता है, यानी कि कोई किशोर अपराध कर रहा है लेकिन उसको हम अपराधों से जैसे उसको मतलब उसकी अपराध है उसको अच्छाई में कैसे बदलें, उसे अपराधों से मुक्त कैसे करवाएं। तो ये ऑप्शन नंबर यानी क्वेश्चन हमारा 52 है। तो 52 में आपको क्या करना है? तो ऑप्शन नंबर 2 हार्दिक और भावनात्मक सहयोग के द्वारा, यानी हम उसका कारण जानना चाहेंगे कि बच्चा जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मारपीट करता है, तो कोई ना कोई रीज़न, कोई ना कोई कारण छुपा होगा। हम उसके अर्धेत उससे जुड़ेंगे और प्यार से भावनात्मक रूप से जुड़कर एक दोस्ती का भाव रखकर, यानी कोई टीचर होगा तो पहले वो दोस्ती का कि बेटा क्या कारण है, आप ऐसा व्यवहार क्यों करते हो। तो हम देखिए साइकोलॉजी ये कहती है हर कार्य के प्रति एक कारण छुपा होता है, तो कारण को जानना ही यानी निदानात्मक उपचारात्मक जो आपने पढ़ा है, तो वही वाला इसमें बात है कि किसी भी कार्य के प्रति कारणों का होना जरूरी होता है, किसी कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता है, तो वही वाली बात है। आप अधिगम्यता कैसे समझ सकते हैं? कैसे समझ सकते हैं अधिगम्यता को? उनकी जानकारी के बिना ही उनकी प्रेक्षित व्यवहार करना, यानी बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए अगर हम उनको दे रहे हैं भाई कि हम आपका मूल्यांकन कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा? अपना व्यवहार बदल देगा। ठीक है, तो उसको बिना बताए हम उसके व्यवहार का मूल्यांकन करेंगे तो तभी तो वो जैसा है वैसा ही अपने आप को प्रदर्शित करेगा। तो इस तरह से हम उसके व्यवहार का मूल्यांकन कर सकते हैं। 54 की तरह विद्यालय के प्रयोजन क्या है? विद्यालय के प्रयोजन क्या है? तो मार्गदर्शन और सहयोग करना, बिल्कुल सही बात है। हम जो है विद्यालय में जाते हैं, मार्गदर्शन हमारे शिक्षक हमारे गुरुजन हमें मार्गदर्शन देते हैं, हमारे दोस्तों से हमें सहयोग मिलता है, हमारे जो है शिक्षकों से हमें सहयोग मिलता है, ये बिल्कुल बात है, ये तो आप सभी जानते हैं। जे.बी. वाटसन ने अपना योगदान दिया था, तो जे.बी. वाटसन ने आपका व्यवहारवाद में दिया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। 56 की तरफ बढ़ते हैं। 56 में किसी पर्यावरण कारक में अधिगम का संवर्ध कारण है, तो 56 का आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3 उत्तम वातायन। उत्तम क्या है? वातायन।
और 57 की तरफ बढ़ते हैं। बालक में अनुशासन में से क्या प्राय? बालक में आप अनुशासन कैसे करेंगे? तो बालक में हम अनुशासन आभ्यंतरिक व्यवहार के माध्यम की आभ्यंतरिक व्यवहार के माध्यम से करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है भाई। देखिए बालक जो है हम उसमें बालक में अनुशासन कर भाई, वो अंदर से उसको ये पता होना चाहिए कि ये कार्य ठीक है ये गलत है, तभी वो अच्छा व्यवहार करेगा। और हम जोर जबरदस्ती यानी मारपीट के द्वारा बच्चे को नहीं बदल सकते हैं। बच्चे का व्यक्तिगत ईमानदारी किसके अंतर्गत आता है? तो बच्चे का व्यक्तिगत ईमानदारी ऑप्शन नंबर 3 छिपी पाठ्यचर्या। छिपी देखिए ये आपने पाठ्यक्रम में पढ़ा है कि एक हमारी छिपी पाठ्यचर्या होती है और एक हमारा पाठ्यक्रम होता है। तो जो हमारे नैतिक गुणों का विकास होता है वो छिपी जो है इसके अंतर्गत आ जाता है। ये भी हमारा एरर कहाँ भाग गया है निशान लगाने वाला। एक मिनट बेटा। तो निम्नलिखित में से पर्यावरण कारक से अधिगम करता संवर्धन करता है। तो इसमें जो है अभी कुछ प्रॉब्लम आ गई थी बीच में, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ मैं। और तो हम 57 क्वेश्चन पर बढ़ गए हैं। तो 57 में हमारा क्वेश्चन था, इसमें जो है संवर्धन सुसज्जित कक्ष है। तो इसमें 57 का आप आंसर होएगा ये सुसज्जित कक्ष। ठीक है तो आगे बढ़ते हैं। आपका 56 था ये। तो 56 था, देखिए हम 56 कर रहे थे। 56 का इसमें होगा उत्तम वातायन। ठीक है और 57 की तरफ बढ़ते हैं। 57 में का होगा आपका ये ऑप्शन नंबर 4 आभ्यंतर व्यवहार के कार्य। तो क्या हम अंदर से जो बच्चे को मोटिवेट करेंगे। तो इसमें हम ये भी हमने कर लिया था छिपी पाठ्यचर्या। अधिगमकर्ता का मूल्यांकन ज्ञात करने के लिए क्या किया जा सकता है? अधिगमकर्ता का मूल्यांकन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 2 होगा दुर्बल उस पक्ष में जिसका सहयोग अपेक्षित हो। ठीक है एक सफल शिक्षक में क्या गुण होना चाहिए भाई? एक सफल शिक्षक एक अच्छा शिक्षक है उसमें क्या गुण होना चाहिए? तो आकर्षक व्यक्तित्व। क्या है? आकर्षक व्यक्तित्व। 60 का आपका यानी कहने का मतलब ये है कि वो बच्चों को प्रभावित कर सके, अच्छी प्रकार से पढ़ा सके और अपना पक्ष उसमें बच्चे से प्रभावित हो भाई, अपने टीचर का अनुकरण करे कि हमारा जो टीचर अच्छे कार्य करता है तो हम भी ऐसे ही बनेंगे। बालकों में सहभागिता समूह में किसके अंतर्गत आता है? बालकों में सहभागिता समूह किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन 2 रचनात्मकता होनी चाहिए बच्चों में। 62 में जो कार्यकारण से माध्यम से अधिगम है, कार्यकारण के माध्यम से अधिगम है तो ऑप्शन नंबर 4 प्रायोगिक अधिगम। कार्यकारण प्रयोग का मतलब होता है बच्चा करके सीखे। ठीक है 63 के अकॉर्डिंग क्या होगा? 63 के निम्न किशोर अवस्था में संज्ञानात्मक चुनौती है। फिर बच्चों में क्या संज्ञानात्मक चुनौती? अहम केंद्रित। बच्चे अहम केंद्रित हो जाते हैं तो एक चुनौती बन जाती है, क्योंकि बच्चा बताएगा नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ गलती कर रहा है। जो बहिर्मुखी का बच्चा होगा वो उससे हमें पता चल जाएगा कि वो बच्चा कहाँ गलती कर रहा है। कक्षा में अध्यापक की क्या भूमिका होती है? तो कक्षा में अध्यापक की क्या भूमिका होती है? तो बेटा 64 का आपका आंसर हो जाएगा 4। प्रेरणा स्रोत के रूप में भूमिका निर्वहन यानी बच्चे जो अध्यापक की बच्चों को प्रेरित कर सके। ठीक है अच्छे कार्य करने के पढ़ने के लिए मतलब प्रेरित एक प्रेरणा प्रदान कर सके। अधिगम के लिए में क्या अपर्याय है? अधिगम के लिए क्या अपर्याय है? ऑप्शन नंबर 3 ध्यान जो है अभिप्राय है। तो आगे बढ़ते हैं 66 की तरफ होगा। 66 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। शिक्षा का अधिनियम 2009। 67 का आपका आंसर होगा ये बेटा हर शिफ्ट में पूछा गया है। जब भी जो पेपर हुआ है तो ये हर शिफ्ट में पूछा गया है। 5 जमा 3 3 4 ये जो हमारे करिकुलम NEP 2020 के अकॉर्डिंग हर परीक्षा में ये प्रश्न पूछा ही गया है। 68 के अनुसार होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है ऑप्शन नंबर 4 हिंदी का बता देती हूँ, इसको आप पढ़ लेना और अपना देख लेना। ठीक है फिर हम आते हैं 69 की तरफ। तो 69 का ऑप्शन नंबर आपका
3 होगा। इन्हें अध्यापन प्राचार्य की शिक्षा का क्या है, अध्यापकों को पाठ का प्रदर्शन डेमो देना। इन्हें प्राचार्य होता है, इन्हें जो हमारा जो मुख्य अध्यापक होता है वो क्या करता है, अध्यापकों को पाठ प्रदर्शन डेमो देना है। इन्हें देखता है भाई टीचर किस प्रकार से टीचरों को मोटिवेट करता है, उन्हें समय समय पर गाइड करता है, तो ये हमारे प्राचार्य का कार्य होता है। 70 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। परंपरागत पाठ्यचर्या से क्या हानि है, जैसे विशिष्ट बालक उसे संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। भाई बच्चों को उनको तो नया नया चाहिए, क्योंकि वो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, तो सही बात है वो डेटाफिकेशन पर जोर नहीं देंगे। समानता क्या है, समावेशी, यानी हर प्रकार के जो बच्चे कक्षा में पढ़ेंगे वो समावेशी शिक्षा है। 72 में क्या है, डिस्कैलकुलेटर, जैसे कैलकुलेटर से ही आपको याद करें, कैलकुलेटर क्या करता है, गणना करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 73 की तरफ। 73 में दिव्यांगों के लिए वो लगा है, तो दिव्यांगों के लिए होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी 6 से 18 तक के बच्चों को वे निःशुल्क शिक्षा दी गई। 74 का आपका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी से परामर्श दिया जाना। आगे बढ़ते हैं 75 का आंसर क्या रहेगा, 75 का रहेगा ऑप्शन नंबर 4, यानी 40%। क्या रहेगा, 40%। वही नियुक्त निष्क्रियता, जो 40% जो जिसमें ऐसे वो है शरीर से अक्षम है, उन्हें जो रखा गया है दिव्यांगों में। 76 का आपका आंसर रहने वाला है 76 का ऑप्शन नंबर 3, उत्तम स्कूल लीडर की अभिवृद्धि करने की क्षमता, यानी प्रभावित कर सके प्रेरणा देश के उत्तम लीडर का यही काम है। 77 का आपका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, सर्वांगीण विकास करना। स्कूल विकास का प्रयोजन क्या है, सर्वांगीण विकास करना। फिर हम बढ़ते आगे 78 की तरफ। आपका आंसर रहने वाला 78 में ऑप्शन नंबर 3 रहेगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 3, समग्र विकास के लिए विद्यालय सुचारू रूप से व्यवस्थित कार्यक्रम करना। फिर आपका 79 आपका आएगा 79 ऑप्शन नंबर 3, परीक्षा परिणाम, इसका आंसर होगा। ध्यान से पढ़ ले, वीडियो को रोक कर आप देख सकते हैं। सीसी से तत्व व्यापक मूल्यांकन से क्या लाभ है, तो सीसी से तत्व व्यापक मूल्यांकन के लिए लाभ पूछा गया है, तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर 2, ग्रेड प्रणाली के जाने के बाद अनावश्यक तुलना का भाव समाप्त हो जाएगा। ठीक है, सीसी से अनावश्यक तुलना का भाव खत्म हो जाएगा। अब 81 का आपका आंसर रहने वाला है 4। इसको बेटा पैराग्राफ को पढ़ लीजिए। मैं पैराग्राफ आपको पढ़ के सुना भी सकती हूँ, लेकिन समय बहुत कम है, इसलिए बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपको आंसर बता दूँ। जिस बच्चे ने पेपर नहीं दिया है, हरियाणा स्क्रीनिंग देने वाला है, तो उसको अपने आप में एक थोड़ी सी हिंट मिल जाएगी, ऐसा पेपर पैटर्न आ रहा है। तो और ये जरूरी नहीं है कि इसको सिर्फ पीजीटी वाले बच्चे देखें, टीजीटी पीजीटी यानी कि टीचर से हिंदी टीचर बनना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम से संबंधित, किसी कोई भी एग्जाम दे रहा है, ऑल टेट, सभी के लिए बहुत फायदेमंद वीडियो रहने वाली है। ऑप्शन नंबर 3 ये 3 आ जाएगा, इसका भी 3 आंसर होगा, 3 रहने वाला है। तो ठीक है, और अपने नंबर जरूर जो है कमेंट बॉक्स में लिखना, आपके नंबर कितने आ रहे हैं। 83 का आपका 4 रह जाएगा, ये आपको इसको पढ़ लेने, क्योंकि आपको जब ये हमें अनुमान हो जाएगा कि कितने पर कट ऑफ जाने वाली है, तो अपने कमेंट बॉक्स में अपने नंबर अवश्य लिखें। 84 का ऑप्शन रहने वाला है 4। 85 का आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। 86 पंडित अलाउद्दीन क्या थे भाई, 86 का ऑप्शन है जमींदार। पंडित अलाउद्दीन क्या थे, एक जमींदार थे, साहूकार थे, जमींदार, तो पंडित अलाउद्दीन क्या थे, एक जमींदार थे। बाल मुकुंद गुप्त किसकी रचना है, बाल गुप्त विदाई संभाषण है। बाल गुप्त क्या है, एक विदाई संभाषण है। विदाई संभाषण नाम कहेंगे किसका है, तो विदाई संभाषण है बाल मुकुंद गुप्त का है। तो इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, मैं इसको ऐसे ही जल्दी करवा देती हूँ। आपको सिर्फ आंसर देखना है कि इसका क्या है, तो इसका शेखर जोशी, गलता लोहा का। ये सारे एनसीईआरटी के हैं, जो आपने एनसीईआरटी की जो 11वीं 12वीं की बुकें हैं उसमें से दिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 सीपी देमबारी यात्रा वृत्तांत है।
तो इसमें कुछ भी समझाने की बात नहीं है। जहाँ पर समझाने की आवश्यकता होगी वहाँ मैं रुक जाऊंगी। ऑप्शन नंबर 2 है रजनी क्या है, एक रचना किसकी है, मन्नू भंडारी की है। जामुन का पेड़ किसकी है, तो जामुन का पेड़ रहने वाली है कृष्ण चंद्र की है। पूरा एनसीईआरटी दिया गया है। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसे कहा गया है, कवि को वाणी का डिक्टेटर आचार्य प्रसाद द्विवेदी को कहा गया। देखिए बच्चों, जब आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने नंबर लिखे तो अपनी कैटेगरी लिखना ना भूलें। तो कैटेगरी अवश्य लिखें ताकि हमें अनुमान हो जाए कि कितने की कट ऑफ जा रही है। ठीक है, तो 94 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और ये जो भी बच्चे जिसके 100 से ऊपर नंबर बन रहे हैं, मैं उनके लिए एक सलाह देना चाहूँगी कि वो अपनी इंटरव्यू की तैयारी सुचारू रूप से चालू रखें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जिनके कम मार्क्स आ रहे हैं वो इंटरव्यू की तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपका रिटर्न अच्छा नहीं गया हो और आपका इंटरव्यू अच्छा चला जाए तो भी आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। और कहने का मतलब अपने आप पर विश्वास रखें, आत्मविश्वास रखें। जो बच्चा आत्मविश्वास से कार्य करता है उसने कभी ना कभी जीत अवश्य मिलती है। तो आपके सामने हरियाणा जिनका भी लग रहा है कि मेरे 100 से भी कम मार्क्स आए तो वो भी ना घबराएं, क्योंकि हरियाणा स्क्रीनिंग आपके सामने आने वाला है। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आ रही है, तो अपनी तैयारी जो है जोरों शोरों से रखें। पीछे क्या हुआ है उसे पीछे मुड़कर अब ना देखें। 95 का ऑप्शन दुनिया रोज बनती है, ये वही रचना नहीं है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, ये हरिवंश राय बच्चन की है। तीनों नहीं है कि क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, तो ध्यान से एग्जामिनर आपको घुमा रहा है। इन्हें पजल क्वेश्चन आसान है लेकिन है नहीं है, असत्य। तो इस सिर्फ जो बच्चा ध्यान से पेपर पढ़ता है तो वो एग्जाम निकाल देता है। तो पेपर को जल्दबाजी में ना करें, ध्यान से पेपर पढ़ें। 96 का आलोक धनवा, जनता का आदमी क्या होगा, आलोक धनवा है। 97 का क्वेश्चन क्या रहने वाला है, 97 का ऑप्शन नंबर 1 आलोक धनवा आ जाएंगे इसके। 98 का क्या होगा, 98 का ऑप्शन नंबर 4 दुनिया रोज बनती है, ये कुंवर नारायण की नहीं है, ये आलोक धनवा की है। बाकी तीनों कुंवर नारायण की है, ये आलोक धनवा की है। 99 की तरफ बढ़ते हैं। 99 का ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, ये आपका रघुवीर शाही की नहीं है। वे पेशे से पत्रकार थे, बिल्कुल वे सिद्ध कथाकार कवि भी थे, ये भी ठीक बात है। वो जो कविता उन्होंने कहानी पर नाटक में दी, बिल्कुल सही बात है। ये ऑप्शन नंबर 3 जो है ये नहीं है, ये गलत हो जाएगा। शमशेर बहादुर सिंह का काव्य संग्रह नहीं है, तो भाई कौन सा नहीं है। हम 100 पर पहुंच गए, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सारनाथ की एक शाम नहीं है। बाकी तीनों को शमशेर बहादुर की काव्य संग्रह हैं। आगे बढ़ते हैं। 101 में निराला का नहीं है, फिर वो नहीं पूछा गया है। तो बच्चों आपने एक तो देखा ही होगा कि बार बार में नहीं आ रहे हैं, तो अपने सामने ये कुंवर नारायण की है, ये निराला की नहीं है। आगे बढ़ते हैं 102 की तरफ। 102 का ऑप्शन उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, ये ठीक हो जाएगा। आप बच्चों रोक कर आप पढ़ो। महादेव वर्मा की रचना नहीं है, तो महादेव वर्मा की रचना कौन सी नहीं है, तो युग धारा जो है महादेव वर्मा की नहीं है, बाकी तीनों महादेव वर्मा की हैं। 104 की तरफ बढ़ते हैं। 104 का ऑप्शन नंबर 2 समय और हम, ये जैनेन्द्र की है और बाकी जैनेन्द्र की नहीं है। यानी कि निबंध संग्रह पूछा गया, जैनेन्द्र की तो है लेकिन ये निबंध संग्रह समय और हम, ये क्या है, निबंध संग्रह है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे, निबंध संग्रह है ऑप्शन नंबर 2। फणीश्वर के संस्मरण नहीं है, ये फिर संस्मरण पूछा गया है। 105 का एक नेपाली क्रांति जो है संस्मरण नहीं है, बाकी क्या है, तीनों संस्मरण है और तीनों ही ये चारों ही फणीश्वर नाथ रेणु की हैं। विष्णु खरे का कविता संग्रह नहीं है, विष्णु खरे का ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, ये चाकू से विष्णु खरे का नहीं है। सैयद दर्जा की 107 की तरफ 107 का होगा ऑप्शन नंबर 2 चित्रकला से संबंधित सैयद दर्जा। फिर 108 का आपका रहने वाला है 2 फिराक गोरखपुरी, ये जो कविता फिराक गोरखपुरी की है। 109 का रहने वाला आपको 109 का 3 रहेगा। दुष्यंत कुमार की गजल राजनीति समाज पर व्यंग्य नहीं है, ये नहीं है पूछा गया, बाकी है और ये नहीं है। 110 का हो जाएगा आपका 110 का ऑप्शन नंबर 2 मुक्तिबोध, इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है, मुक्तिबोध है।
और ये किसका, हमारी यार का बदला चुकाने आएगा, संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर है, हमारे हृदय का गुप्त सर्वाणचर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। तो ये मुक्ति बोध की है। तो बेटा ये सारी एनसीईआरटी, इसमें कोई समझाने की बात नहीं है। +1 और +2 की जिसने एनसीईआरटी पढ़ी उसके अच्छे खासे नंबर आए होंगे। तो ये ग्रामसरी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। और फिर हमारा 113 की तरफ बढ़ते हैं। 113 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, नहीं है पूछा गया तो बाकी हैं। 114 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 सुमित्रानंदन पंत की नहीं पूछा गया है। तो सन्नाटा सुमित्रानंदन की पंत की नहीं है, बाकी सुमित्रानंदन पंत की हैं। तो 115 का आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। राम नरेश त्रिपाठी की ये पंक्तियां हैं। 116 का आपका आंसर रहने वाला है 116 का ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, फिर नहीं है पूछा गया है। 117 का ऑप्शन नंबर 2 फ्रेंच भाषा सीखी। क्या है, फ्रेंच भाषा सीखी। 118 नमक कहानी किसके द्वारा लिखी गई है, तो नमक कहानी के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 रजिया सज्जाद जहीर है। 119 का सिल्वर वेडिंग है, ओका सिल्वर वेडिंग के एक है, मनोज श्याम जोशी है। 120 की तरफ बढ़ते हैं। 120 का ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी है। 121 का आपका आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 1 डायरिंग अंतरिक्ष साक्षर नहीं है, नहीं है पूछा गया है। सॉरी बेटा। 122 की तरफ बढ़े, पटकथा आवश्यक नहीं है। तो पटकथा के लिए ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होने वाला है 4 तत्वों में असंतुलन मनोरंजन, ये बाकी है और ये चौथा नहीं है। अब बढ़ते हैं 123 की तरफ। 123 का रहने वाला आपका 123 का 2 आंसर रहने वाला है। 24 का रहने वाला है हमारा 24 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जामुन का क्या है, हास्य व्यंगी कथा है जामुन का पेड़। 125 का गोरख जगाए भगत हुआ, ये बेटा बहुत बार पूछा गया, तुलसीदास बार बार रिपीट हो रही, बार बार। इसको आप अच्छी प्रकार से याद कर लें, इसको बिल्कुल भी ना छोड़ें। उमाशंकर जोशी के बारे में छोटा मेरे खेत में कौन सा नहीं है, तो छोटा मेरा खेत में ऑप्शन नंबर 3 खेत में पैदा कभी समाप्त नहीं होता है, ऑप्शन नंबर 3 इसमें नहीं है पूछा गया है। 127 का होने ऑप्शन नंबर यही सच है। 127 का ऑप्शन नंबर ये जो है हो जाएगा आंसर 127 का। 128 का मियां नसरुद्दीन के बारे में नहीं है पूछा गया है, तो 123 3 हो जाएगा, ये आसानी से भी जानते हैं। 129 का आंसर ऑप्शन नंबर 2 जयवर्धनी, जनवर्धन क्या है, जनवर्धन लिखा गया किसकी, जयवर्धने की है। आगे बढ़ते हैं 130 अक महादेवी किस भाषा की थी, तो अक महादेवी कन्नड़ की थी। कृष्णा सोबती में कौन सा युग्म नहीं है, तो कृष्णा सोबती के बारे में बताना है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा, बाकी ठीक है एक गलत है। 132 की तरफ बढ़ते हैं। 132 का रहने वाला आपका ऑप्शन नंबर 3 सत्यजीत राय के में नहीं पूछा गया है। फिर बाजार दर्शन के में कौन सा नहीं है, 133 का आपका आंसर हो जाएगा 2। 134 की तरह दुष्यंत कुमार के छोटे छोटे सवाल हैं, 134 का ऑप्शन नंबर 2 उपन्यास है। 135 के बारे में पढ़ते हैं। 135 का ऑप्शन नंबर 3 धर्मवीर भारती। फिर 136 लड़खड़ाती दुनिया जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है, तो ऑप्शन भाषणों का संग्रह जवाहरलाल की पुस्तक है। 137 का आपका आंसर रहने वाला है, 137 का 1 रहने वाला है। 138 का भी 1 रहने वाला है। ये सत्यजीत राय के में नहीं है पूछेगी, तो बाकी तीनों हैं, एक नहीं है। 139 का पूछा गया है, 139 के बारे में आपसे पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ये नहीं है, बाकी 3 है बेटा, इनको पढ़ लेना। 140 लोक कथा के रचनाकार हैं, लोक कथा के रचनाकार रहने वाले हैं ऑप्शन नंबर 2, लोक कथा के रचनाकार है 5। सूरजमुखी अंधेरे के पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 कहानी संग्रह है सूरजमुखी अंधेरे के
42 का रहने वाला है, 42 का ऑप्शन नंबर 4 रहने वाला है, ये गलत है, बाकी ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। कनक कनक में आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कनक कनक में क्या है, यमक अलंकार है। 44 का किस बर्तन में खाना उसी में छेद करना है, ऑप्शन नंबर कर्त घन होना। 145 का आपका आंसर रहने वाला है 3 रहने वाला है, नहीं है पूछा गया, नहीं। देखो बच्चों, आपने एक चीज़ का जो है देखा होगा, समझा होगा कि इसमें नहीं है कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, तो आप ध्यान से पेपर पढ़ें और नहीं है वाले बिल्कुल गलत ना करें, थोड़ा सा टाइम ले और लेकिन वो प्रश्न जो है ठीक करें, जल्दबाजी में जो है क्वेश्चन गलत ना करें। फिर दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इसमें 180 क्वेश्चन है, इसमें आंसर जो हरियाणा स्क्रीनिंग वाले बच्चे को उनको बता देती हूँ कि इनका जो है ये पूछेगी पूरी हिंदी में, कन्नौजी नहीं है, बाकी तीनों होंगी, तो उनके लिए हिंदी साहित्य भी ज़्यादा आएगा। इसमें एनसीईआरटी पूछे तो उसमें भी जाएगा, लेकिन उसमें क्या है, हिंदी साहित्य ज़्यादा आएगा। और हरियाणा जो है व्याकरण भी वहाँ पूछी जाएगी, यहाँ भी पूछी गई है। और इसके साथ हमारी थर्ड पुस्तक है एनसीईआरटी की, वो भी इसमें पूछी जा रही है, उसमें पूछी जाए, तो बहुत सी असमानता है, मतलब बहुत सी समानता है इसमें, तो आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगा। तो वीडियो को आप छोड़कर ना जाएं, वीडियो को ज़रूर पूरा करें और अपने क्वेश्चन में आपका मूल्यांकन करें और अपना जो है अध्ययन करें। 149 का 1 हो जाएगा, ये नहीं है पूछा गया है। 50 का जनसंचार का कार्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मिथ्या प्रचार करना। ही नहीं भाई, गलत तो हम प्रचार नहीं कर सकते हैं ना, सूचना देना, शिक्षित निगरानी करना, ये तो कार्य है। तो हम जो भी सही सूचनाएं देंगे, मिथ्या देंगे, तो हमारा कब तक जो है उद्धार होगा। और ये है उसका तो नहीं है, पक्षपात नहीं है, बच्चे को पता है भी पक्षपात करने से पत्रकारिता का शाखा, जो पत्रकारिता में पक्षपात करने से काम नहीं चलने वाला है। पत्रकारिता का प्रकार नहीं है, तो कौन 3 जो पत्रकारिता के प्रयोग होंगे, 1 नहीं होगा, तो उसमें नहीं है पूछा गया है, तो नहीं है ऑप्शन नंबर 3। सामान्य पत्रकारिता नहीं होती है, वॉच डॉग, एडवोकेसी, ये सारी पत्रकारिता होती है, इसमें ये नहीं होती। तो हम 180 क्वेश्चन करेंगे, अब हम 153 की तरफ आ रहे हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ये असंगत युग्म है, ये यानी उल्टा नहीं है, बाकी सारे उल्टे हैं, मतलब अनुलोम विलोम है। 54 का देखना, 54 का ऑप्शन नंबर 1 जो है मूल शब्द है एक सेना, क्योंकि इसमें न प्रत्यय लगा है, न समास लगा है, न उपसर्ग लगा है, सीधा ये है, इसमें मूल शब्द है भाई सेना, इसमें न प्रत्यय समास कुछ भी नहीं है। तो ये 155 की तरफ बढ़ते हैं। 155 का जो है ऑप्शन नंबर 2 सही है, ये मोर मसूर की दाल है। योग्यता से अधिक प्राप्त करने की इच्छुक होना। 156 की तरफ बढ़ रहे हैं। 156 का 4 हो जाएगा, परोपकार आ जाएगा, इसमें वर्दी संधि नहीं है। बाकी देखिए बेटा, वर्दी संधि में वैसे समय कम है, लेकिन वर्दी संधि में 2 मात्रा ज़्यादातर होती हैं, तो वहाँ वर्दी संधि होती है। इनकी पहचान और इनकी ट्रिक मैंने की वीडियो मैंने बना रखी, वो भी आप देख लेना। 57 का आपका आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 4 ये है, असंगत है, गलत है, बाकी सारे ठीक है। तो देखिए बच्चों, जो बच्चा चैनल पर पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले निशान को दबाना ना भूलें, क्योंकि जब आप घंटी वाले निशान को दबाएंगे तो मेरे द्वारा डाली गई हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और उचित समय पर। आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं, हम हरियाणा स्क्रीनिंग टीजीटी पीजीटी का कंप्लीट कोर्स करवाएंगे, बिल्कुल फ्री, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। और जो बच्चा इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है उसमें एनसीईआरटी पूछी जाएगी, तो वो एनसीईआरटी की वीडियो मैंने डाल रखी है, वो एनसीईआरटी की सारी वीडियो देखिए। और मैराथन क्लास डाली हुई है, तो वहाँ दोनों जगह आपको फ़ायदा मिलेगा, इंटरव्यू में मिलेगा और केवीएस जो पीजीटी और टीजीटी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वहाँ भी उनको, तो वो वीडियो मैंने मैराथन क्लास डाल रखी है, उसको भी आप ज़रूर देखें। तो सारी वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली, इसमें क्रियापद बंद हो जाएगा। 59 में तद्भव नहीं है, बाकी तद्भव है, 1 नहीं है, तो ये जो है तद्भव नहीं है और बाकी सारे क्या है, तद्भव है। ये क्या है, तत्समय। पर्वत शब्द का पर्यायवाची, पर्वत का पर्यायवाची पूछा गया, तो पर्वत का पर्यायवाची ऑप्शन नंबर महिधर, बाकी क्या है जो है पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। 161 का क्या होगा, 161 का ऑप्शन नंबर 1 एक अर्थी शब्द क्या है, स्वागत है।
62 का आंसर क्या होगा? 62 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। भाववाचक संज्ञा इसमें नहीं है, बाकी सब में भाववाचक संज्ञा है। 63 का रहने वाला 163 का ऑप्शन नंबर 3 अनेकार्थी शब्द है, बाकी एकार्थी शब्द है। 164 का शब्द रहने वाला है 164 का एक आलोक, ये विलोम सही नहीं है, बाकी विलोम सही है। 165 का महाराज में कौन सा समास रहने वाला है? तो महाराज में रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2 कर्मधारय समास। 166 का आपने देखना है 166 का आपका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, ये जो असंगत है, बाकी ठीक है। 167 का शुद्ध शब्द की दृष्टि से देखना शुद्ध कौन सा है? 167 का आपका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, ये शुद्ध है, बाकी अशुद्ध है। आगत शब्द नहीं है 168 का ऑप्शन नंबर 3, पत्ता जो है आगत शब्द नहीं है ऑप्शन नंबर 3, बाकी सारे क्या है? आगत शब्द। आगत का मतलब होता है जो विदेशी शब्द होते हैं जो हमारे भाषा में आए हुए, पत्ता जो है आगत शब्द नहीं है। उपसर्ग देखना है आपको, उपसर्ग कौन सा आएगा? तो उपसर्ग ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा, ये असंगत है, बाकी सारे संगत हैं। 70 का आपका रहने वाला है 70 का 170 पर हम पहुंच गए तो ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा, ये गलत है, बाकी सारे सही हैं। 171 का आपका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4, ये असंगत है, बाकी सारे सही हैं। 172 के वाक्य रचना की दृष्टि अशुद्ध वाक्य क्या है? वाक्य रचना की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य क्या होगा? तुम मेरा को देखिए, ये जो है अशुद्ध वाक्य है, बाकी सारे क्या है? शुद्ध है। देखिए बच्चों, जिसको वीडियो सुपर फास्ट लग रही है जिस बच्चे को, तो वीडियो को रोक कर भी अपना जो है आप वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो को रोक कर अगर किसी भी बच्चे को लग रहा है कि वीडियो ज़्यादा मैडम ने क्यों इसको कंप्लीट करवा दिया, क्योंकि मैं कोई NCERT कोई समझाने वाली बात नहीं है। NCERT आप पढ़ोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। तो और जहाँ तक मुझे लग रहा था वहाँ मैंने थोड़ा कोशिश भी की है, लेकिन वीडियो में कुछ भी ऐसा नहीं है। जिस बच्चे ने NCERT पढ़ रखी है उसके लिए मुश्किल नहीं है, पर विशेषण इसका सही हो जाएगा, क्योंकि ये विशेषण की विशेषता बताता है, उसे परविशेषण कहते हैं। तो पराक्रम ही अविशेषण है और पराक्रम की विशेषता बता रहा है महान, तो ये परविशेषण है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये जो दिए गए हैं कौन सा अलंकार है? तो अलंकार पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर 2। देखिए बेटा, जहाँ पर मानो मनो जानो जुनू अलंकार, मानो मनो जानो जुनू ऐसे शब्द होते हैं तो वो उत्प्रेक्ष अलंकार। देखिए यहाँ पर मनो से पता चल रहा है कि उत्प्रेक्ष अलंकार है। बड़े से बड़ों को पत्र लिखते इसमें संबोधित किया जाना चाहिए। बड़ों को पत्र लिखते हुए क्या संबोधित? ऑप्शन नंबर श्रीमान। छोटों को लिखे आते हैं तो आयुष्मान बोलते हैं, प्रिय बोलते हैं, यानी प्रिय को बराबर वाले को प्रिय बोलते हैं, आयुष्मान को छोटे को बोलते हैं, और श्रीमान जो अपने से बड़े को आदर सूचक शब्द बोला जाता है। 175 का हम कर चुके हैं। 176 का तुम अभी यहाँ से चले जाओ। इस 176 का आपका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर आज्ञार्थक, यानी आज्ञा दी है तुम यहाँ से चले जाओ। 77 में अकर्मक क्रिया ढूंढनी है। 77 की अकर्मक क्रिया ये पिताजी आ रहे हैं, इसमें कोई कर्म नहीं हो रहा है। एक 177 का है एक रहेगा, पिताजी आ रहे, इसमें अकर्मक है, बाकी में सकर्मक है। साइकिल धीरे धीरे चल रही, इसमें क्या है? 178 का ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा रीतिवाचक है। रीति के धीरे धीरे जल्दी से भी रीति है, कोई काल स्थान परिमाण की यहाँ कोई नहीं दिया गया। इनमें कि संकर शब्द होते बेटा, संकर शब्द वहाँ होते हैं जो दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं। तो इसमें संकर शब्द कौन सा दिया गया है? तो संकर शब्द है इसमें सीलबंद, यानी दो भाषाओं से बना हुआ है ये सील शब्द, ठीक है। बाकी तो इंग्लिश के हैं, प्लेटफॉर्म भी, फुटबॉल भी, चॉकलेट, सारे इंग्लिश के शब्द हैं। फिर हम 180 और ये 180 हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारे KVS PGT हिंदी के 180 क्वेश्चन आए थे जो हमने कंप्लीट कर दिए हैं। ये हमारा अंतिम है और अंतिम का हमारा योगरूढ़ जो है, योगरूढ़ जिसको बहुव्रीहि समास भी बोलते हैं, पीताम्बर है। योगरूढ़ के सारे उदाहरण जो है बहुव्रीहि में चले जाएंगे। और
जो बच्चा चैनल पर पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी वाले निशान को दबा देना और कमेंट बॉक्स में अपने नंबर ना लिखना भूलें। कमेंट बॉक्स में अपनी कैटेगरी अपना नंबर जरूर लिखें। इसके साथ ही जो बच्चा हरियाणा टीजीटी पीजीटी स्क्रीनिंग यानी किसी भी एग्जाम से संबंधित जो हिंदी की तैयारी कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटे के निशान को दबा दें, क्योंकि हम अब जो है अभी तो त्यौहार था होली का तो इतना समय नहीं मिल पाया, लेकिन अब हम क्या करेंगे डेली आपको एक वीडियो अवश्य मिलेगी। और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें, अपनी कैटेगरी अपना नंबर भी लिखें, मैं कई बार बता चुकी हूँ। और मैं चाहती हूँ बेटा 2023 में आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। दिन दोगुनी रात चुगनी उन्नति करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और इन्हीं दुआओं के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।